दोस्तों गाड़ी लेते ही आपने उसके साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया कि गाड़ी की वारंटी चली गई, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई, उसके अंदर कुछ एक रिलायबिलिटी इश्यू आ गए और साथ के साथ इतना ही नहीं, आपने सेफ्टी के साथ भी तगड़ा खिलवाड़ कर दिया। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा होना अगर आप बिल्कुल नई नवेली गाड़ी के अंदर जाकर के बाहर से सीएनजी लगवा लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने कोई कंपनी फिटेड सीएनजी ना लेकर के अपनी गाड़ी के अंदर बाहर से सीएनजी फिट करवाई, तो ये सारे रीजन आपकी गाड़ी में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज का हमारा वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि बाहर से सीएनजी लगवाएं ना लगवाएं, ना 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 ना। मैं तो आपको रिकमेंड करता हूं कि बाहर से आपको सीएनजी लगवानी ही नहीं चाहिए, खास तौर पर आज के दिन। तो क्योंकि जब कंपनियां ही अपनी कंपनी फिटेड सीएनजी देने लग गई हैं गाड़ी, तो ऐसे में आपके लिए टॉप 5 पिक हम लेकर के आए हैं। हम कोई भी नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट आपके पैसे के हिसाब से आप उन पांचों गाड़ियों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। तो टॉप 5 जो है ना, वो आपके लिए गाड़ियां हम लेकर के आए हैं। बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी के अंदर आती हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी साल की रन लगभग 17,000 से लेकर के 20,000 के आसपास तक की है तो आपको सीएनजी गाड़ी खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज कि आपके आसपास कोई सीएनजी पंप वगैरह है जहां पर लंबी लंबी कतारें नहीं लगती हैं, तो आप सीएनजी गाड़ी के बारे में सोचिए। मैंने कम से कम इतना रन इस वजह से ही बताया कि अगर इससे ज्यादा आपका रन है तो आपके लिए सीएनजी है, क्योंकि सीएनजी भी कौन सी सस्ती बच गई है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कुछ एक शहरों की लिस्ट है मेरे पास में, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो है 76 की आती है, 76.59 की, मुंबई में 76 की आती है और गांधीनगर के अंदर 74 की। लेकिन लखनऊ के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो सबसे महंगी सीएनजी 94 तक पहुंच रही है। समझ रहे हैं आप, मतलब लगभग लगभग पेट्रोल के इक्वल। लेकिन वहां पर सीन क्या है कि सीएनजी के अंदर आपकी गाड़ी एवरेज जो है ना वो ज्यादा निकाल देती है। हमारे गुड़गांव शहर के अंदर ही जो है वो 80 से ऊपर की सीएनजी हो रखी है यार। खैर अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में जो है वो पहली गाड़ी है हमारी, वो है टाटा अल्ट्रोज। जी हाँ, इस गाड़ी को कुछ एक यूनिक चीजें हैं जो कि थोड़ी मतलब कि बाकियों से थोड़ा अलग बना देती हैं। जैसे कि गाड़ी बहुत ज्यादा सेफ है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। साथ के साथ आपकी जो सीएनजी है वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में बूट स्पेस जो है वो आपको भरपूर मिल जाता है। बूट से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। देख रहे हो आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी लेने का फायदा देख रहे हो आप। ये गाड़ी लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है, मतलब अगर कोई लीकेज वगैरह होगी तो सीएनजी कट कर देगी भाई वहां से। और दूसरा थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन के साथ भी आती है, अगेन ये सीएनजी को वहां पर कट कर देगी। देखिए जो भी कंपनियां अपनी सीएनजी के अंदर गाड़ियां निकाल रही है ना, वो अपनी गाड़ियों की एवरेज तकड़ी क्लेम करती है। जैसे कि यहाँ पर ऑल्ट्रोज 26.2 की क्लेम कर रखी है पर केजी के हिसाब से, समझ रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ एक ऐसी गाड़ियां भी जो है वो एक्चुअल में आपको काफी अच्छी एवरेज जो है वो निकाल करके देती हैं। डिपेंड वो आपके ऊपर करता है कि यार आपकी मतलब कि जो प्रेशर वगैरह कितना है आपके टैंक के अंदर, कितनी जो है ना वो सीएनजी आ रही है। टैंक से याद आया कि इसके अंदर 30-30 के जो है वो 2 ट्विन सिलेंडर दिए गए हैं, समझ रहे हैं, कि जिसकी वजह से बूट जो है ना वो आपका बना रहेगा। लगे हाथ अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की जो है ये गाड़ी आपको वारंटी देती है। ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है मात्र 7.59 लाख एक्स शोरूम से, और ये एक्सी वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं। साथ साथ कुछ और बातें भी आपको बतानी ज्यादा जरूरी है। देखिए ना कि बाहर से सीएनजी इस वजह से नहीं लगवानी चाहिए कि आपको कितनी ज्यादा, देखिए बाहर से भी आप लगवाओगे तो लगभग 45 से 50,000 के आसपास तक की तो लगती है ना, और जो कंपनी फिटेड जो है वो आपकी लगभग 80 से 90,000 रुपए तक की महंगी होती है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल मॉडल लेते हो और सीएनजी वाला लेते हो तो आपको 90,000 के आसपास मैक्स जो है वो इतना महंगा मिलता है। वो सीएनजी की जो परफॉर्मेंस है ना वो उसी हिसाब से ट्यून करी हुई होती है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना दे। सेफ्टी को लेकर के भी बहुत तगड़े जो है ना वो एहतियात बरते जाते हैं, क्योंकि सीएनजी गाड़ी के अंदर आपका वेट बढ़ जाता है, सिलेंडर वगैरह का वेट भी बढ़ जाता है। तो जो कंपनी फिटेड गाड़ियां होती हैं उनके सस्पेंशन भी उसी हिसाब से ट्यून किए जाते हैं। तो मेरे दोस्त लॉजिक तो यही बैठता है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको सीएनजी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो फिर कंपनी फिटेड ही उठाना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जाकर के अपना सवाल पूछिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम आपको गाड़ी सजेस्ट करेंगे, ताकि आपको वो गाड़ी कोई भी आगे दिक्कत ना दे। कम से कम आप उसको 15 साल तक उसकी सेवाएं ले सको। बेझिझक सवाल पूछिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि सेगमेंट के अंदर एकमात्र ऐसी गाड़ी आती है। अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए ना
तो ये आती है ग्रैंड विटारा। जी हाँ, ग्रैंड विटारा सीएनजी के अंदर अवेलेबल है। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस जो है ये देती है, काफ़ी मज़ेदार गाड़ी जो है ना ये चलती है। और ये जो क्लेम करती है अपनी एवरेज, ये ऑल्ट्रोज से भी ज़्यादा करती है, 26.6 पर केजी के हिसाब से करती है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मारुति की जो सीएनजी गाड़ियां हैं वो काफ़ी नज़दीक पहुंचती हैं जो वो लोग क्लेम करते हैं ना। इसी वजह से आप देखोगे कि टैक्सी वैक्सी के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो है वो मारुति के ऊपर ही भरोसा किया जाता है, खासतौर पर सीएनजी गाड़ियों में। इनके इंजन के ऊपर एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सीएनजी में चल रहा है कि पेट्रोल में चल रहा है। आप जब चलाओगे तो आपको ज्यादा एहसास नहीं होगा। तो अगर आपको कोई मिड साइज एसयूवी खरीदनी है तो ये एकमात्र जो है ना ऑप्शन सीएनजी के अंदर अवेलेबल है। मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि कोई अपनी इधर उधर की गाड़ियों के अंदर बाहर से सीएनजी मत लगवाना, वो थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। मारुति वालों को वारंटी के ऊपर काम करना पड़ेगा भैया, कि बाय डिफॉल्ट इनको देना चाहिए कि ये दे रहे हैं 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी, इनको कम से कम 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, जो कि कंपटीशन भी दे रहा है यार, उतनी तो देनी चाहिए। ये गाड़ी स्टार्ट होती है 13,15,000 रुपए से। देखिए, अगर आपको इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है ना, तो मैं कहूंगा कि आप ब्रेजा सीएनजी के ऊपर भी जा सकते हो। वो भी सारे लगभग यही फीचर्स के साथ में आती है। उसके अंदर भी आपका 55 लीटर का टैंक आता है और इसके अंदर भी 55 लीटर का ही टैंक आता है। तो मतलब कि सीएनजी जो बराबर ही आएगी इन दोनों गाड़ियों के अंदर, लेकिन ब्रेजा लगभग लगभग 4 लाख कम के अंदर स्टार्ट हो जाती है, 9,29,000 से। जहां पर ग्रैंड विटारा 13.15 से स्टार्ट हो रही है, तो ये गाड़ी जो स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है 9.29 से। अब देखिए, बहुत जबरदस्त टक्कर है। अगर आपको कोई ना कोई सेडान गाड़ी चाहिए तो सेडान गाड़ी के अंदर नो डाउट यहाँ पर भर भर करके जो लोग लेते हैं टैक्सीज वैक्सीज के अंदर, डिजायर सबसे पहली पसंद होती है लोगों की। लेकिन हम फिर भी उसके बाद आपको बोलेंगे कि ऑरा जो है वो थोड़ा सा बेटर पैकेज बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। कंफर्ट जो है ना वो ऑरा के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा। पीछे की सीटों पे खास तौर पर रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा बेहतर दिया गया है ऑरा के अंदर। थाई सपोर्ट वगैरह आपको बेटर मिलने वाला है ऑरा के अंदर। और सबसे बड़ी बात की ये डिजायर की तरह इतनी ज्यादा कॉमन नहीं हो रखी है। इतनी ज्यादा जो टैक्सी वाला जो ठप्पा है ना, जो डिजायर के ऊपर लगा है, वो ऑरा के ऊपर उतना तगड़ा नहीं है। लोग बाग बहुत इस्तेमाल करते हैं ओरा को भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते जितना डिजायर को करते हैं। ओरा की एवरेज भी काफी बढ़िया है, हालांकि डिजायर की भी बहुत फैंटास्टिक एवरेज है, लेकिन ओरा की जो है वो 28 जो है ना 28 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से ये क्लेम करते हैं। ये काफी नजदीक पहुंचती है, अच्छी खासी एवरेज जो है निकालती है। हम बहुत सारी, अगर आपको शक है तो किसी भी टैक्सी ड्राइवर से पूछ करके देख लेना कि भाई एक टैंक में कितना निकालती है। वो नॉर्मली खड़े भी रहते हैं, एसी के अंदर मोस्टली चल रही होती है उनकी गाड़ियां, लगभग 24 आवर्स भी चल रही होती है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गाड़ियां जो है वो कितना जो है वो ट्रस्ट इनके ऊपर दिखाया जा सकता है। कौन सी गाड़ी सीएनजी के अंदर कितनी ज्यादा पावर निकाल रही है, क्या कुछ है, वो हर एक गाड़ी का जब मैं डिस्कस करूंगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर पता चलता जाएगा। बहुत ही जबरदस्त जो है ना इसके अंदर सीएनजी का टैंक की कैपेसिटी दे रखी है। 65 लीटर का टैंक दे रखा है, मतलब कि तगड़ी जो है ना इसके अंदर आप सीएनजी भर सकते हो भाई। ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है 8,30,000 से। एक्स शोरूम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक गाड़ी ऐसी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोगों को भैया ठीक है कि सस्ती भी चाहिए, मतलब कि चलने में सस्ती भी हो और साथ के साथ कंफर्ट भी जो है ना वो चाहिए। तो ऐसे में ऑटोमेटिक गाड़ी लेना आपका बनता है। और ऑटोमेटिक सीएनजी के अंदर मात्र एक गाड़ी आती है। एक मतलब कि मैं बताऊंगा कि जैसे कि टियागो भी आती है और टिगोर भी आती है। मॉडल्स अलग अलग हैं लेकिन वही है, सेम ही गाड़ी है एक तरीके से। वो अगेन बहुत ही सेफ गाड़ी, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। ठीक है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। बूट स्पेस आपका खत्म नहीं होता। ये गाड़ियां भी उतनी ही एडवांस है जितनी की आपकी ऑल्ट्रोज थी। ये भी आपकी सीएनजी के अंदर ही स्टार्ट होती है। हमने इन सब गाड़ियों के ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। समझ रहे हैं? वहां पर ऊपर जाकर के सर्च करिए, मैनन मोटर जो है ना वो स्लैश करके वहां पर डालिए, तो आपको बहुत सारे ओनरशिप भी आपको मिल जाएंगे। हमारे खुद के इंडिविजुअल गाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करता हूं तो कंपनी क्लेम करती है 28.06 पर केजी के हिसाब से, जो कि बहुत तगड़ी एवरेज है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मारुति की जो भी गाड़ियां हैं सीएनजी के अंदर, वो थोड़ी सी बेहतर एवरेज निकाल पाती हैं। शायद ट्यूनिंग इस तरीके से कर रखी होती है, शायद मतलब कि उनका थोड़ा सा वेट के अंदर इनकी बजाय थोड़ा सा हल्का होता है, तो सारी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी निकालती हैं और एवरेज भी अच्छी निकालती हैं। तो
आपके ऊपर है कि आप एक सेफ गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद करोगे या क्या। देखिए सेफ तो वैसे सीएनजी के हिसाब से तो सारी ही सेफ हैं वैसे। मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करता हूँ तो जो टाटा वाली गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा सेफ हैं। तो मोटा-माटी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सीएनजी गाड़ी लेनी है और इन गाड़ियों में से आँख बंद करके आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। मेहरबानी करके अगर आपको सीएनजी लेनी है तो कंपनी फिटेड सीएनजी ही आपको लेनी चाहिए। आपके परिवार की सेफ्टी का सवाल है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको गाड़ी कौन-सी खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है। 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग जो है ना, वो हम आपको यहाँ पर गाड़ी सजेस्ट करते हैं। बेझिझक वहाँ पर सवाल पूछिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं मेरे दोस्त तो सीट बेल्ट जरूर लगाना, टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना। जय हिंद, जय भारत।